स्पार्टा के साथ युद्ध में एथेंस की पराजय के बाद पुराने लोकतंत्र की जगह शासन की वागडोर निरंकुश नव रूढ़वादियों और धार्मिक कट्टरपंथियों के हाथों में चली गई। एथेंस के इन राजनीतिक नेताओं को सुकरात की लोकप्रियता, राजनीतिक अस्थिरता के समय में उसके अपरंपरागत विचारों और उसके कुछ मित्रों की कुख्याति से डर लगने लगा। अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करने या कानून की अवज्ञा से इनकार करने पर 71 वर्षीय सुकरात को एथेंस की अदालत में लाया गया। उस पर एक कुकर्मी होने, युवकों को गलत ढंग से झूठी शिक्षा देने, लालची होने और अपनी सीख देने के बदले बड़ी धनराशि वसूलने के आरोपों के साथ साथ नास्तिक होने तथा ग्रीस के देवी देवताओं में विश्वास न करने के आरोप भी लगाए गए। यद्यपि उसे मृत्यु दंड दिया गया था, फिर भी एथेंस की कानून प्रक्रिया के अनुसार वह अपील कर सकता था और संभवतः उसकी सजा कुछ कम भी हो जाती, लेकिन उसने अपील करने से मना कर दिया और दिया गया विष भी पी लिया। सुकरात ने अपना कुछ भी लिखित नहीं छोड़ा, लेकिन उसके चिरपरिचित शिष्यों प्लेटो और जेनोफन ने बहुत विस्तार से लिखा और उन्होंने अपनी कृतियों में न केवल सुकरात द्वारा एथेंस में की गई परिचर्चाओं का ब्यौरेवार वर्णन किया, बल्कि सुकरात के अपने विचारों को भी शामिल किया। प्लेटो के 3 संवादों अपालजी अर्थात क्षमा, क्रिटो और फेडो तथा जेनोफन के मेमोरिएबल को इस पुस्तक में अध्यायों के रूप में सम्मिलित किया गया है। सुकरात की हमारे लिए और आज की दुनिया के लिए क्या प्रासंगिकता है? क्या आज इस बात की तत्कालिक आवश्यकता है कि हर देश स्वयं को जाने और उसी दर्पण में अपनी छवि देखे जिसमें दूसरे देश उसे देखते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति भी स्वयं जानने समझने की कोशिश करे, उस जीवन को सामने रखकर जिसे देखा परखा नहीं गया है और जो जीने योग्य नहीं है। क्या लोगों के बीच कलह विवाद को मिटाने के लिए संवाद की तुरंत आवश्यकता है? सुकरात का सारा चिंतन इस विषय को लेकर था कि व्यक्ति को अपना जीवन किस तरह जीना चाहिए। बाद की शताब्दियों में बुद्धिमत्ता व प्रेम बहुत अधिक सैद्धांतिक अर्थात व्यवहारिक हो गया और लोगों के दैनिक जीवन की समस्याओं से इतना ही दूर चला गया जितना कि शतरंज का खेल। थोरियो ने वाल्डन में लिखा है, आजकल दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक या प्रोफेसर तो हैं, लेकिन दार्शनिकता उनके अंदर नहीं है। इसके आगे वह लिखता है, एक दार्शनिक होने का मतलब है बुद्धिमत्ता से प्रेम करना, यानी उसके निर्देशों के अनुसार जीना, जीवन की कुछ समस्याओं को हल करना, न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी। सुकरात के विचारों का अध्ययन करना अधिक उपयोगी या सार्थक नहीं होगा यदि कोई अपने अस्तित्व के बारे में उस अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा न ले सके। दर्शन शास्त्र के अनुसार अध्ययन से लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आना चाहिए। यदि कोई जानना चाहता है कि मनुष्य के लिए क्या अच्छा है एवं सुख की प्राप्ति कैसे होगी, और यह भी कि जीने का तरीका क्या है तथा क्या हासिल करने का प्रयास करना चाहिए, तो उसे मानव स्वभाव, मानव की सच्ची प्रकृति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि ऐसा ही नहीं करते हैं, मनुष्य के लिए क्या अच्छा है यह कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वह जीवन ऐसा ही होगा जैसे कुछ पाने के प्रयास में तो लोग लगे रहते हैं, लेकिन कभी सुख तक न पहुंच पाते हैं। सुकरात की कही हुई बहुत सी बातों को बड़ी प्रसिद्धि मिली है। उन्हीं में से एक वाक्य इस प्रकार है, बिना जांचा परखा जीवन जीने योग्य नहीं है। मैं वर्ष 2007 में जब एथेंस के दौरे पर गया, अरुण को इस पुस्तक की जानकारी
थी वह मेरे साथ नहीं जा सका, लेकिन बाद में वह एथेंस गया। वह उस व्यक्ति के दर्शन उच्च ज्ञान का ठीक अर्थ निकाल सका जिसके बारे में प्लेटो ने कहा था, उसके समय के जितने भी लोगों को हम जानते हैं उनमें से वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुद्धिमान तथा अत्यंत न्याय संगत व्यक्ति था। मुझे आशा है कि यह पुस्तक पाठकों को सदाचारी बनाने में सहायक होगी और वे सुकरात के विचारों से सीख लेकर अपने जीवन की परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे तथा दूसरी दृष्टि से अनुपादक एवं प्रेरणा विहीन जीवन में कुछ उद्देश्य तलाश कर सकेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।